नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमको आपको बताने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनका सम्मान संपूर्ण विश्व भी करता है, जिनका नाम था महात्मा गांधी। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके पीछे सारा राष्ट्र उनके पीछे चल रहा है और जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, लेकिन उनको भी कुछ चीज़ों के बारे में अल्प ज्ञान था। आज उनके बारे में मैं एक इससे श्लोक के बारे में बात करूंगा उन्होंने या तो आधा पढ़ा था या तो किसी कारणवश उन्होंने इस श्लोक का आधा यूज किया। वो उस श्लोक का नाम है अहिंसा परमो धर्म। आप लोगों ने बहुत यानी कि 99% लोग यही जानते होंगे कि यह श्लोक अहिंसा परमो धर्मा ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अहिंसा परमो धर्मा के अलावा आगे का श्लोक भी है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्मा ही क्यों उपयोग किया, मुझे ये नहीं पता। ये सिर्फ वो ही जानते होंगे कि उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का दुरुपयोग क्यों किया, क्योंकि इसके आगे का श्लोक है वो ज्यादा प्रभावशाली है और इनके एक गलत यानी कि अल्प ज्ञान के कारण काफी ज्यादा हमारा लॉस हुआ। जैसे कि भगत सिंह यानी कि जो कांग्रेस का डिवीजन इसी बेसिस पर हुआ था कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि हम अहिंसा के साथ में रहेंगे, लेकिन बाकी जो नेता थे कांग्रेस के दूसरे पार्टी के, वो लोग कहते थे कि हम हिंसा से अपना आज़ादी लेंगे। तो ये बातें तो हो गई, आज़ादी भी आ गई, उस पर डिबेट नहीं है। लेकिन डिबेट इस पर है कि यह श्लोक अब तक हमारे सिलेबस में या फिर छोटे बच्चों को कोर्स में जब पढ़ाया जाता है, उनका मैं देखा हूँ कि उनमें केवल यही आधा श्लोक ही लिखा रहता है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी परिस्थिति में हमको हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा ही करना चाहिए। निशस्त्र, वो भी निशस्त्र अहिंसा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शस्त्र साथ में रखें फिर अहिंसा। जैसे कि किसी भी चीज का अल्प ज्ञान होना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर आपको उस चीज के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पता है, वो भी आधा पता है, अधूरा ज्ञान से कहते हैं, ऐसा है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। वो कैसे है, आप इस श्लोक में देखकर जान गए होंगे। मतलब कि इस श्लोक का इतना व्यापक रूप में, हो सकता है मैक्सिमम लोग आप जो देख रहे होंगे उनको इस श्लोक का आधा पार्ट नहीं पता है। वो श्लोक ऐसा था, अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म और अच्छिता। इसका मतलब ये है अहिंसा परम धर्म है। लेकिन ये जो श्लोक है वो मैं बता दूं कि महाभारत से लिया गया था। उसमें भगवान कृष्ण और सब बात करते हैं, तो उन्होंने बताया कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस श्लोक का आधा पार्ट जो ये है, अहिंसा परमो धर्मा हिंसा धर्म रचिता। अहिंसा परम धर्म है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके आगे का पार्ट ये है कि धर्म के लिए की गई हिंसा उस अहिंसा से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो आप लोगों को शायद अब तक बिल्कुल भी नहीं मालूम होगा। तो अगर आपको ये बातें सही लगती हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे देशवासियों को, सभी लोगों को ये मालूम हो कि सत्य क्या है। क्योंकि काफी लोग जो होते हैं, काफी राजनीतिज्ञ होते हैं, जो भगवत गीता, बाइबल, कुरान और अलग अलग जगह से एक पोर्शन, एक आधी बात उठा लेंगे और उसका मिसयूज करते हैं। जैसे कि बहुत लोग रामचरितमानस का में से कोई एक चौपाई उठा लेंगे, आधी चौपाई ले लेंगे और उसका भी मिसयूज करते होंगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका मिसयूज बहुत सारे राजनेता लोग, बॉलीवुड और अलग अलग संगठन है जो कि बिना डेप्थ में जाए, बिना सही बात जाने ही उसका दुरुपयोग करते रहे। और यहाँ तक कि नहीं, वो हमारे यानी या समझ लो ब्लड में भी वो चीजें आ चुकी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि इसका आगे का सत्य क्या है, क्योंकि वो लोग रिसर्च नहीं करते, उनको जो आया उसको बस सही मान लेते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई नई चीज आती है तो उसको कैसे डील करना है और उसको हमको अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई अधूरा ज्ञान आता है, यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर या किसी टॉपिक के बारे में अधूरा ज्ञान है, तो वो आपके लिए डेंजरस होगा। जैसे कि आपको अधूरा ज्ञान है, आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने गए और अटेम्प्ट उसको कर दिए, लेकिन आपको पूरा पता नहीं था, तो वो आपको माइनस में स्कोर करा देगा। तो इन बातों को भी आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं। और ऐसे बहुत सारी कहानी प्रचलित हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि
अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है। और महात्मा गांधी जैसे श्रेष्ठ नेताओं को जब अधूरा ज्ञान हो सकता है, तो आप लोग तो अभी उनके आगे कुछ भी नहीं है। उनका जो डोमिनेंट पर्सनालिटी था, और उनके पास तो वो हमेशा भी भगवत गीता भी पढ़ते थे। उन्होंने खुद भी कहा था कि जब वो अकेले में होते हैं तो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको किसी और ऐसे प्रचलित श्लोक, चौपाई, दोहा या फिर कोई मुहावरा है जो आपको लगता है कि भी अधूरा है, तो आपको कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उसको आपको डिटेल्ड मैं बताऊंगा कि उसका जो पीछे का है वो क्या था। तो नमस्कार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।